जिसको आपने रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है। जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम के अवतार ने इस पृथ्वी को धर्ममय किया था, उसी तरह कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवतार लेकर इस धरा पर लोप हो रहे धर्म को बचाया था। उन्होंने धर्म की मर्यादा को शाश्वत रखने के लिए रामचरितमानस की रचना की। हमारे लिए रामचरितमानस और मानस के रचयिता स्वयं गोस्वामी तुलसीदास तीनों ही वंदनीय हैं। मानस के ऐसे मराल मनोहर, राम भगति के सार रहे तुम। मानव के मन के गगनांगन, के तम के दिन राज रहे तुम। भारत भगति भरी कविता, वनिता के सुहाग के लाज रहे तुम। दास भले ही कहायो तुलसी, दास भले ही कहायो तुलसी। जनमानस के सरताज रहे तुम। वंदौ तुलसी के चरण, जिनकी नेउ जग काज। कली समुद्र डूबत लख्यो, प्रकटेउ सप्त जहाज। हे देव, आपने इस रामचरितमानस की रचना कर इस धरा पर धर्म को नया जीवन प्रदान किया है, लेकिन राम के चरित्र को धारण करना तो दूर, उसका मनन एवं पाठन ही कठिन होता जा रहा है। कृपा करके आप रामचरितमानस का सार रूप अपने मुखार बिंदु से इस जन समुदाय को देने की कृपा प्रदान करें। रुके। मानस के ऐसे मराल मनोहर, राम भगति के सार रहे तुम। मानव के मन के गगनांगन, के तम के दिन राज रहे तुम। मानव के मन के गगनांगन, के तम के दिन राज रहे। भारत भगति भरी कविता, वनिता के सुहाग के लाज रहे तुम। भारत भगति भरी कविता, वनिता के सुहाग के लाज रहे तुम। दास भले ही कहायो तुलसी, दास भले ही कहायो तुलसी। जनमानस के सरताज रहे, जनमानस के सरताज रहे। जनमानस के सरताज रहे। हे देव, आपने इस रामचरितमानस की रचना कर इस धरा पर धर्म को नया जीवन प्रदान किया है, लेकिन राम के चरित्र को धारण करना तो दूर, उसका मनन एवं पाठन ही कठिन होता जा रहा है। कृपया करके आप रामचरितमानस का सार रूप अपने मुखार बिंदु से इस जन समुदाय को देने की कृपा प्रदान करें। हे भक्तगण, जिह्वा पर राम का शब्द रूप में आना ही राममय होने की खुशी दी है। फिर भी मानस का संक्षिप्त रूप में आप लोगों को सुनाता हूँ। आदौ राम तपोवनादिगमनम, हत्वा मृगं कांचनम। वैदेही हरणं जटायुमर्णं, सुग्रीव संभाषणं। बाली निर्दलनं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम्, एतद्धि रामायणम्। भक्तों, जब जब हो ही धर्म कई हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही संक्षिप्त रूप में रामायण है। धन्य हो प्रभु, आपके द्वारा रामायण का मूल पाकर मैं धन्य हो गया। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास के मुख से निकले इन्हीं कुछ प्रसंगों को हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी शांति व्यवस्था वांछनीय है। जब तक मंच के ऊपर दूसरा सीन लगाया जा रहा है तब तक आप लोग शांति बनाए रखें। हम सीना विधि करत चरित्र अनूप, अरे यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहो मन लाई। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं न मम। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं न मम। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं न मम। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं न मम। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा
सुना है कि अवध मझारा प्रभु लीना मनुज अवतारा है सुना है कि अवध मझारा प्रभु लीना मनुज अवतारा दशरथ नृप राज भवन में कहो कैसे रहूं यही वन में दशरथ नृप राज भवन में कहो कैसे रहूं यही वन में गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। अरे रामचंद्र विश्वामित्र जी को इस बात का अंदेशा हो गया कि राम का जन्म हो चुका है। वो राजा दशरथ के पास जाते हैं। धीरे धीरे वो ये बात लगभग बक्सर के निकट अपनी आश्रम को छोड़ करके वो अयोध्या के कहाँ जा रहा करीब है? पहुंच जाते हैं। बनाओ इसको। राजा दशरथ अपने महल में विराजमान हैं। दरबार में मिलने के लिए गुरु वशिष्ठ पधारते हैं। राजा के दरबार में गुरु वशिष्ठ आते हैं और एक बहुत शुभ समाचार सुनाते हैं उनको। उनके पुत्र का दर्शन करूं और उनको मांग करके लाऊं। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। आइए चलते हैं अयोध्या में राजा दशरथ के दरबार में। आगमन सुना जगरा दंडवत मुनि सनमानी निज आसन भयठारनियानी। गुरुवर, आपके आने से इतनी सारी चिंताएं दूर हो गई। आपने कुमारों को हर विधाओं में निपुण बनाया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। द्वारपाल भेजिए। हे राजा, शिष्य को भेजिए पढ़े। आपके चारों कुमार बल बुद्धि विद्या में निपुण हैं। इन्होंने राजनीति, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा यथावत ग्रहण कर लिया है। आज ही के शुभ दिन पर इनकी दीक्षा आश्रम में संपन्न हो गई। आओ जल्दी बेटा, आओ आओ जल्दी। हाँ? राजा दशरथ गुरुवर वशिष्ठ के द्वारा ये सुंदर समाचार सुनते हैं कि उनके सारे पुत्र गुरुकुल से शिक्षा पाकर के राजमहल में आ चुके हैं। अत्यंत आनंददायक वातावरण था और तभी महामुनि विश्वामित्र द्वार पर पधारते हैं। तब मन हरसि बचन कहना मुनि अस कृपा न कीन्हु द्वारपाल, हमारे आगमन की सूचना महाराज दशरथ को दो। महाराज की जय हो।
द्वार पर महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं तथा दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। भाग्य हमारे हे द्वारपाल, जाओ उन्हें आदर सहित ले आओ दरबार में। आपका स्वागत है। कल्याण। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊ बारा। हे मुनिवर, आपके चरण से अयोध्या धन्य हो गई। आपने इस तरह कभी भी आने की कृपा नहीं की। आज आपके आगमन का क्या कारण है? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख हमें निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुझसे लेने आया हूँ। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण को सब मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुमको पुण्य सुयस, कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनिया जायतिया प्रिय बानी, हृदय काम पमुख तुझ को मिला। चौथे पन पायो सुतचारी, प्रवचन न कहे विचारी। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज से अरोसा। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। अब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बने गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुत सुंदर परम किशोरा। हे मुनिवर, आपकी यज्ञ रक्षा के लिए मैं स्वयं शस्त्र धारण कर चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्राण रहते यज्ञ निशाचर यज्ञ भूमि के आसपास सड़क तक नहीं सकते। पर आप यह क्या मांग रहे हैं? मेरे दोनों पुत्र सुकुमार बच्चे हैं, वे उन कठिन निशाचरों के सामने क्या करेंगे? राजन, उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतनी उलझन, कुछ दिवस को उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यद विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी। इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। तब वशिष्ठ बहुवेद समुझा, निसंदेह नाथ कह पावा। मुनिराज ठहरिए। हे राजन, यह योगी राज कहते हैं, इसमें कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, इसमें किसी बात का सोच न कर। यह युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। परजंत दुचंद होकर कुशल सहित घर वापस आएंगे। यदि आदर दो तनय बोला, हृदय लाई बहु बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, अब है नहीं मुझे शोक संताप। दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक प्रभु आप। सौंपे भूपरि सुता, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदशीष। पुरुष सिंह दो वीर,
हरसि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जाग करम तुम जाई। ओम करन लागे मुनि खाई आप रहे मत की रखवारी। सुन मारी चली साचर कोई सहाय धावा मुनि कोई। भगवान राम तेहि मारा जो जग का सागर पारा। चले जात मुनि दीन देखाई सुनि ताड़का क्रोध करुणाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानी ते निज पद दीना। तब रिस निज नाथ ही जिय चिन्नी विद्या निधि कहु विद्या दीनी। चल जात क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। धीरे धीरे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के संतुष्ट होकर के अपने आश्रम को जाते हैं। रास्ते में ताड़का का वध होता है। यज्ञ की रक्षा करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण भाई ने सुबाहु और मारीच को यथास्थान पहुंचा दिया। निर्भय होकर के वो यज्ञ कर रहे थे, तभी मिथिला से एक पाती आती है और वो पाती धनुष यज्ञ के बारे में होती है। राजा जनक की कन्या सीता, जिसका स्वयंवर हो रहा था, देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया गया था और ये सूचना तीनों भुवन में पहुंच चुकी थी। इस सूचना को केवल भारत भूमि तक सीमित न माना जाए, बल्कि लंका तक पहुंच गई थी, पाताल लोक तक पहुंच गई थी। धनुष यज्ञ की ये सूचना रावण के यहां भी पहुंची थी। रावण लंका में अपने राजभवन के मंदिर में पूजा कर रहा था, भगवान शंकर की पूजा में बैठा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई न कोई अनहोनी बात होने जा रही है और उसे आभास हो गया कि लगता है कि यह बात या तो मेरे गुरुवर जब हवाओं ने यह सूचना दी रावण को कि कोई न कोई बात उसके संबंध में हो रही है, उसके गुरु के संबंध में हो रही है या गुरु के संबंधित चीजों के संबंध में हो रही है, इसलिए वो पूजा से विचलित हो जाता है। हवाएं ये बताने लगती हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ भगवान शंकर के प्रति होने जा रहा है, या तो उनके धनुष को होने जा रहा था। ये सोच करके रावण लंकापुरी में अपने मन से अनुमान लगाता है कि मुझे चलना चाहिए, कहीं न कहीं मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ होने जा रहा है।
ले लीजिए।